नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 9 की जो किताब है स्पर्श भाग 1, इस किताब में काव्य खंड में जो दूसरा काव्य है रहीम के दोहे, इस काव्य का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले हम रहीम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ है। तो लाहौर अब पाकिस्तान में है। तो उस लाहौर शहर में 1556 में रहीम का जन्म हुआ है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना है। रहीम अरबी, संस्कृत, फारसी और हिंदी के अच्छे जानकार थे। यानी कि रहीम को अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी ये भाषाएं आती थी। रहीम की जो दोहे है वो दोहे समाज को मार्गदर्शन करते हैं, इंसान को मार्गदर्शन करते हैं और इनके दोहे नीतिपरक उक्तियों पर आधारित है। संस्कृत कवियों की छाप इनके दोहों पर दिखाई देती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृत के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हिंदी में अलग अलग काल माना जाता है। जैसे कि हिस्ट्री में आपने वो सीखा होगा, प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्ययुगीन काल, अर्वाचीन काल। तो ऐसे कई काल माने जाते हैं। तो उसी प्रकार मध्ययुगीन काल के रहीम एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उसी मध्ययुगीन में जो अकबर है, अकबर बादशाह थे, उस अकबर बादशाह के दरबार में कई कवियों का नाम लिया जाता था। कई कवि वहाँ काम करते थे। तो उन कवियों में ये रहीम ये महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और इनका स्थान सभी कवियों में एक महत्वपूर्ण स्थान था और इसीलिए रहीम को नवरत्नों में से एक माना जाता था। तो आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे। तो उन नवरत्नों में से रहीम एक महत्वपूर्ण कवि थे, एक रत्न थे। तो रहीम का जो काव्य है या रहीम ने लिखे हुए जो दोहे हैं, उन दोहों में श्रृंगार, नीति, भक्ति आदि का अंतर्भाव किया हुआ दिखाई देता है। यानी कि उनके दोहों में भक्ति भाव दिखाई देता है, नीतिपरक दोहे दिखाई देते हैं, श्रृंगार दिखाई देता है और रहीम बहुत एक लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते थे। यानी कि सर्वसाधारण जो मनुष्य है, इंसान है, वो मनुष्य भी इन दोहों को याद में रखता है, ध्यान में रखता है। और इनके जो दोहे थे वो नीतिपरक दोहे थे। इनकी दोहों की जो भाषा थी वह सहज, सरल और बोधगम्य थी। रहीम को अवधी, ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। यानी कि अवधी भाषा भी उनको अच्छी तरह से आती थी और ब्रज भाषा भी अच्छी तरह से उन्हें आती थी। रहीम ने कई साहित्य कृतियों का निर्माण किया है। रहीम की सतसई, रहीम रत्नावली, श्रृंगार सतसई, ऐसी कई साहित्य कृतियों का निर्माण रहीम ने किया है। तो उन्हीं साहित्य कृतियों में से ये दोहे लिए हैं और इन्हीं दोहों से रहीम ने समाज को मार्गदर्शन किया है, मनुष्य को शिक्षा देने का काम किया है, मनुष्य के जीवन में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए ये बताने का काम किया है। जिस प्रकार हमने पिछली कक्षा में कबीर के दोहे पढ़े, उसी प्रकार रहीम के दोहों के द्वारा भी समाज को एक दिशा देने का काम किया है। तो इसी प्रकार
रहीम के दोहों के द्वारा समाज को एक अच्छा ज्ञान मिलता है। तो वो कौन से दोहे हैं, कौन सी शिक्षा रहीम ने उन दोहों के द्वारा दी है, वह हमें आगे देखना है। तो हम आगे रहीम के दोहे जो है उन दोहों के बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। इस काव्य में रहीम के कुल मिलाकर 11 दोहे दिए हैं या 11 पद दिए गए हैं। हर एक पद में दो दो पंक्तियां हैं और हर एक दोहे के द्वारा रहीम ने समाज को, मनुष्य को, इंसान को मार्गदर्शन करने का काम किया है, एक अच्छा संदेश देने का काम किया है, ज्ञान देने का काम किया है। तो हम जो दोहे हैं वो दोहे हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहले हम इन हर एक दोहे का या हर एक पद का क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसका अर्थ हम देखेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। तो इसमें जो शब्द है धागा, धागा मतलब डोर कहते हैं, जो हम कपड़े सिलने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो धागा। मत तोड़ो, तोड़ो यानी कि तोड़ना। चटकाए, तो चटकाए एक नया शब्द यहाँ आया है। चटकाए मतलब झटके से, चटकाए मतलब झटके से यानी कि झटके से तोड़ना। टूटे से फिर ना मिले, मिले मतलब मिलना या जोड़ना। मिले गांठ परी जाए, गांठ एक नया शब्द आए, यानी कि जब हम दो रस्सी एक साथ बांधते हैं तो उन दो रस्सी के बीच में क्या आती है, गांठ आती। तो इस पहले दोहे में रहीम हमें यह बताना चाहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, यानी कि इस दोहे के द्वारा रहीम हमें यह बताते हैं कि जो प्रेम होता है वो प्रेम कैसे होता है, नाजुक होता है। और उस प्रेम का जो धागा होता है, प्रेम का जो बंधन होता है वो कैसे होता है, नाजुक होता है। यानी कि हम देखते हैं कि भाई बहन का प्रेम हो, हाँ, पति पत्नी का प्रेम हो, है ना, माँ बेटी का प्रेम हो, हाँ, बेटा बेटे पिताजी का प्रेम हो। तो ये इन दोनों में जो प्रेम होता है वो प्रेम का बंधन कैसे होता है, नाजुक होता है। किस तरह होता है, तो इस धागे के तरह वो नाजुक होता है। और इसीलिए हमें इस प्रेम के बंधन को क्या करना चाहिए, संभल कर रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। और ये प्रेम रूपी जो धागा होता है, जो बंधन होता है, वो कभी भी क्या हो सकता है, टूट सकता है। और इसीलिए जब प्रेम टूट जाता है तो हमारे या हमारे जो रिश्ते होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और यदि फिर हमने उन प्रेम के बंधन को जोड़ने की कोशिश की तो इतने जल्दी वो जोड़ नहीं सकते। फिर भी हमने जोड़ दिया तो उन लोगों के मन में कोई तो कसक बाकी रह जाती है। यानी कि प्रेम का जो बंधन होता है वह बंधन कैसे होता है, नाजुक होता है। तो किस प्रकार होता है, तो धागे के समान होता है। और ये बताने के लिए रहीम ने इस पहले दोहे में वो ये उदाहरण दिया है। कौन सा उदाहरण दिया है, तो रहीम कहते हैं कि धागा कैसे होता है, नाजुक होता है, प्रेम के बंधन की तरह वो नाजुक होता है। यदि हम धागे को जोर से खींचेंगे दोनों साइड से तो वो क्या हो जाता है, झटका है, मतलब एक झटके में वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूटे से फिर ना मिले, अब एक बार जब धागा टूट जाता है तो वो धागा फिर से मिल जाता है क्या, नहीं मिल जाता। यानी कि टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। यदि हमने कोशिश की उन दोनों धागों को मिलाने की तो उन दोनों धागों से दोनों धागों के बीच में क्या आ जाती है, गांठ आ जाती है, यानी कि वो आसानी से नहीं मिल पाते। तो इसी प्रकार जिस प्रकार एक बार एक धागा टूटने से फिर जोड़ नहीं सकते हम, यदि हम उसे जोड़ने की कोशिश की तो उन दोनों में एक गांठ आ जाती है। उसी प्रकार
यदि प्रेम रूपी हमारा बंधन रिश्ता टूट जाता है तो हम उसे फिर से जोड़ नहीं पाते। यदि हमने जोड़ने की कोशिश की तो उस दोनों के मन में भी एक कसक रह जाती है, कोई बुरे विचार रह जाते हैं। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो रिश्ते हैं, जो प्रेम है, जो प्रेम का बंधन है, उसे हमें संभल कर रखना चाहिए। यानी कि बताने की कोशिश ये, जो हम बातें करते हैं, जो हम दूसरों को कहते हैं, वो सोच विचार कर कहना चाहिए, सोच विचार कर बातें करनी चाहिए। नहीं तो हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है तो वो शब्द हम फिर वापस नहीं ले सकते। यदि कोई तीर से बाण निकलता है तो वो बाण वापस नहीं आता है। यदि बंदूक से गोली निकलती है तो वापस नहीं आती। उसी प्रकार हम दूसरों को जब कोई बुरे बात कहते हैं तो वो बुरी बात हम फिर वापस नहीं ले सकते। जिस प्रकार एक बार धागा टूट जाता है तो उसे हम फिर से जोड़ नहीं सकते, उसी प्रकार एक बार प्रेम का बंधन टूट जाता है तो हम उसे फिर से जोड़ नहीं सकते। इसीलिए कोई भी काम करते समय, कोई भी विचार व्यक्त करते समय, कोई भी बात कहते समय हमें सोच विचार कर कहना चाहिए। ये पहले दोहे में कवि रहीम ने हमें बताने की कोशिश की है। दूसरा दोहा क्या है वो हम देखेंगे। रहीमन निज मन की बीथा, मन ही राखो गोए, सुनी अटी लहे लोग सब, बांटी न लहे कोय। अभी इसमें जो शब्द है वो शब्द क्या है वो पहले हम देखेंगे। रहीमन निज, निज मतलब अपने, निज मतलब अपने, मन की बीथा, बीथा मतलब दुख, व्यथा, ऐसे हम कहते हैं दुख व्यथा। मन ही राखो गोय, गोय मतलब छिपाकर, गोय मतलब छिपाकर। सुनी अटेले ही, अटेले ही मतलब मजाक उड़ाना, अटेले ही मतलब मजाक उड़ाना। लोग सब बांटी न, बांटी मतलब बांटना, बांटनी, बाटी मतलब बांटना। न लहे कोई, कोई मतलब कोई। तो रहीम क्या कहते हैं कि रहमन यानी कि रहीम हमें बताते निज मतलब अपना, मन की बीता मतलब दुख, यानी कि हर एक व्यक्ति को क्या होता है, दुख होता है। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई व्यथा होती है। यानी कि जीवन में कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है ना। तो हर एक व्यक्ति को जो अपना दुख होता है, अपनी व्यथा होती है, वह व्यथा वह दुख अपने ही मन में रखनी चाहिए। और वो कैसे रखनी चाहिए, छिपा कर रखनी चाहिए। अपनी व्यथा, अपना दुख दूसरों को नहीं बताना चाहिए। ऐसे इस पहले पंक्ति में कवि रहीम कहते हैं। यानी कि रहीम निज मन की बिथा मन ही राखो गो, यानी कि अपनी जो दुख है, अपनी जो व्यथा है, वह अपनी व्यथा, अपना दुख अपने ही मन में रखना चाहिए। यदि वह दुख यदि वह व्यथा तुम दूसरों को बताएंगे तो क्या करेंगे, तो दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। वह दुख बांटने के लिए तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा। तो बच्चों आपको मालूम होगा, यदि खुशी का कोई त्यौहार होता है तो उस खुशी बांटने के लिए उस त्यौहार में अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने मित्र या अपने आसपास के लोग आते हैं। कब, तो त्यौहार में, खुशी बांटने के लिए आते हैं। लेकिन जब कोई दुख की बात आती है, व्यथा की बात आती है, यदि कोई परेशानी हमारे ऊपर आती है तो उस समय कोई भी व्यक्ति हमारे साथ नहीं आता है। तो उस समय, उस दुख के समय, उस व्यथा के समय लोग क्या करते हैं, हमारे पास जरूर आते हैं, लेकिन वो दुख बांटने की कोशिश कोई भी नहीं करता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपना दुख, अपनी व्यथा हमारे मन में ही छिपाए रखना चाहिए। क्योंकि अपने मन का दुख हमें स्वयं तक ही रखना चाहिए,
लोग खुशी तो बांटते हैं, लेकिन दुख का समय जब आता है तो दुख सुन तो लेते हैं, लेकिन उसे बांटने की कोशिश कोई भी नहीं करता है, क्योंकि लोग उसका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं या उसका गलत इस्तेमाल भी करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हमें हमारा दुख दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे रहीम इस दूसरे पद में, दूसरे दोहे में हमें बताते हैं। तीसरा जो दोहा है, उस तीसरे दोहे में रहीम कहते हैं, एके सादे सब सदे, एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहमन मूलही सिचिबो, फूले फले अगाए। अभी इसमें जो शब्द है उसका अर्थ पहले हम देखेंगे। एके सादे सब सदे, एके सादे, एके मतलब एक, एके मतलब एक, सादे मतलब साधना, सब, सब मतलब सभी, साधे मतलब सदे यानी कि साधना, सब साधे सब जाए। यानी कि इस पहले पंक्ति में कभी रहीम कहते हैं कि हम एक बार एक ही काम करना चाहिए। एक सादे मतलब एक बार हमें एक ही काम करना चाहिए। जब कोई काम हम एक बार एक ही काम करते हैं तो वो काम कैसा होता है, अच्छा होता है। और एक काम करने से उसके साथ सारे काम भी ठीक तरह से होते हैं। लेकिन सब काम जब आप एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी काम ठीक तरह से नहीं होता। तो जैसे कि मराठी में एक म्हण भी है, उसे म्हण कहते हैं। क्या कहते हैं कि एक न धड़ बराबर चिंध्या, यानी कि आप जब एक साथ कई काम करते हैं तो उसमें से कोई भी काम ठीक तरह से नहीं होता है। तो हमें कोई भी एक काम एक बार ही करना चाहिए, तो एक काम हम ठीक तरह से अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जब एक के साथ और कई काम करने की कोशिश हम करते हैं तो एक के साथ दूसरे काम भी अधूरे रह जाते हैं, वो पूरे नहीं होते। इसीलिए हमें एक ही काम कैसा करना चाहिए, तो श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और इसीलिए रहीम ने एक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है, रहमन मूल ही सिंचबो, फूले फले आगाए। यानी कि वो कहते हैं कि यदि कोई पेड़ पौधा हम लगाते हैं तो उस पेड़ पौधे के जड़ में हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, है ना। और जब हम उसके जड़ में पानी डालते हैं तो वो पौधा क्या होता है, बढ़ता है। वो पौधा बढ़ता है तो उसके फूल आते हैं, उसे फल आते हैं, उसकी टहनियाँ बढ़ती है, उसके पत्ते बढ़ते हैं। यानी कि एक काम करने से ये सारे काम अपने आप हो जाते हैं। यदि हम वही पानी उस पेड़ के पत्तों पर डालेंगे, फूलों पर डालेंगे, पौधों के ऊपर से डालेंगे, तो ये जो पानी है वो क्या होगा, उसके उपयोग में नहीं आएगा, वह व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो वो पानी या उस पेड़ पौधों का जो खाना होता है वो उसके जड़ में डालते हैं। क्यों, क्योंकि जड़ के द्वारा ही उसे मिलने वाला है, ऊपर डालने से उसे वो पानी नहीं मिलेगा। तो इससे रहीम हमें यही बताते हैं कि हमें कोई भी काम करते समय एक ही काम एक समय में करना चाहिए। जब एक समय में आप एक से अधिक काम करने की कोशिश करते हो तो ये सभी काम अधूरे रह जाते हैं, कोई भी काम पूरा नहीं होता है, कोई भी काम ठीक तरह से नहीं होता है। इसीलिए रहीम इस दोहे के द्वारा हमें यही बताते हैं कि जीवन जीते समय हमें हमें एक ही काम करना चाहिए। पढ़ाई है तो पढ़ाई ही करनी चाहिए, लिखना है तो लिखना ही चाहिए, या सुनना है तो सुनने का ही काम करना चाहिए। तो इसी प्रकार रहीम इस दोहे के द्वारा हमें ये बताते हैं। अगला चौथा दोहा जो है, उस दोहे के द्वारा रहीम हमें यह बताने की कोशिश करते हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहमन अवध नरेश। चित्रकूट में रमी रहे रहमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश।
तो इसमें जो शब्द आए उसका अर्थ पहले हम देखेंगे। चित्रकूट, तो आपको मालूम है कि चित्रकूट ये क्या है, एक कि जो जंगल है, हाँ, राम वनवास में जहाँ गए थे वो स्थल यानी कि चित्रकूट, हाँ, ये एक बड़ा जंगल है। रमी रहेम, रमी मतलब वहाँ रहना, ओके। रहमन अवध नरेश, अवध मतलब रहने लायक न होना, अवध नरेश यानी कि रहने लायक न होना ऐसी जगह, ओके। तो चित्रकूट में रमी रहे रहमन अवध नरेश यानी कि राम के वनवास के बारे में यहाँ क्या किया गया है, बताया गया है। जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था तो राम कहाँ गए थे, तो चित्रकूट में गए थे। तो वे चित्रकूट जैसे घने जंगल में क्या करने, रहने के लिए गए थे। इतने घने जंगल में वही रहता है जिसके ऊपर कोई तो क्या आती है, विपदा आती है। विपदा ये एक नया शब्द आया है। विपदा मतलब विपत्ति, कोई दुख आता है ना, या कोई पीड़ा आती है तो विपदा। सो आवत यह देश, देश मतलब इस देश में, जगह में, इस स्थल में, ओके। तो रहीम इस दोहे के द्वारा हम कहते हैं कि चित्रकूट इस जंगल में, घने जंगल में राम को 14 साल के वनवास के लिए जाना पड़ा। और ये दो जगह है, वो जगह कैसे रहने लायक नहीं है। फिर भी जो विपदा आती है, किसी के ऊपर विपदा आती है, संकट आता है, विपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, तो वही लोग इस ऐसी जगह आते हैं किसके लिए, रहने के लिए। क्यों, अभी राम तो वनवास गए थे, क्यों वनवास गए थे आपको मालूम है, रामायण आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। तो राम क्यों वनवास गए थे ये आपको मालूम है। तो राम इस घने जंगल में चित्रकूट में वनवास के लिए वो गए थे। और क्यों गए थे, तो क्योंकि उसके ऊपर एक विपदा आई थी, समस्या आई थी, पीड़ा आई थी, और इसीलिए वो घने जंगल में, घने वन में वो गए थे। और इसी दोहे के द्वारा रहीम हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें ऐसी कोई विपदा आती है, कोई समस्या आती है, कोई पीड़ा आती है, तो हम भी क्या करते हैं, अकेलापन महसूस करने की कोशिश करते हैं, या ऐसे कोई जगह जाकर बैठते हैं जिससे हमें क्या मिलती है, शांति मिलती है। तो इसी प्रकार इन चार दोहों के द्वारा कवि रहीम ने हमें अलग अलग संदेश देने की कोशिश की है। आपको कोई आशंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो। अगले जो दोहे है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।